अरे श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर कंठ ये मोक्ष पंथ ये पंचम वेद निराला, नम ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मोक्ष पंथ ये पंचम वेद निराला, नम ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही, प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्शन कराने वाला। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्शन कराने वाला, हरि दर्शन कराने वाला। ये दुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, निर्मल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगपंथ बोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला है। ये बोल जगपंथ बोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। हरि राम यही घनश्याम यही, हरि राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। तारती बोले भागवत भगवान की। ज्ञानी गानी जाता पानी जमान लगी गानी जाता है सवाई नचंद्र वदे श्रीराम पदे पदे हरि ओम। बोले भागवत भगवान की व्यासी महाराज की होता और वक्ता की, भक्त और भगवान की जय जय श्री राम। भगवान के जन्म का सारा सामान ये रखवा ले। आप लोग छोटी वाली मेटी,
चादर, पीला वाला कपड़ा, ये सब रखवा ले। हाँ तो आज कौन कौन कन्हैया जी को अपने घर बुलाना चाह रहा है? आप सभी लोग बैठे। कौन कौन आज कन्हैया जी को अपने घर बुलाना चाह रहा है? संजय आरती दिखा दे बेटा, और बड़े भाव से मेरे साथ भजन गाएंगे। आरती दिखा बेटा सबके। आज कन्हैया जी को अपने घर पे बुलाना है। बड़ा ही प्यारा भजन है, बड़ा ही सुंदर भजन है, बड़ी मधुर वाणी में भजन को गाया गया है। आप भी और हम भी आज भगवान को अपने घर पे बुलाते हैं। हरि भक्तों के घर भी सामने आते रहा करो, 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 भक्तों के घर भी सामने आते रहा करो। दर्शन को नैन बावरे दर्शन दिया करो, दर्शन को नैन बावरे दर्शन दिया करो, भक्तों के घर भी सामने आते रहा करो, भक्तों के घर भी सामने आते रहा करो। हम तो भजन गा रहे हैं। बोल दीजिए जो लोग आरती की थाली लेके आए हैं, अभी कोई आरती मत जलाए, भगवान के जन्म के बाद सब लोग आरती करेंगे। ये भैया मेरी इच्छा है कि आप लोग भी भजन को गुनगुनाइए। अगर गा नहीं सकते तो गुनगुनाइए, मन में गुनगुनाइए। इस भजन को गुनगुनाने से अंदर भाव आएगा। सूरत सलोनी आपकी आंखों में बस गई, सूरत सलोनी आपकी आंखों में बस गई, ऐसी झलक मिली हमें दीवाना कर गई, ऐसी झलक मिली हमें। भगवान से कहना है कि हे प्रभु, आपकी एक झलक ने हमको दीवाना बना दिया है। प्रभु एक काम और करना, बढ़ती रहे दीवानगी, बढ़ती रहे दीवानगी, ऐसी कृपा करो, बढ़ती रहे दीवानगी, ऐसी कृपा करो, भक्तों के घर भी सामने आते रहा करो, दर्शन को नैन बावरे दर्शन दिया करो, दर्शन को नैन
आगे आप लोग बताएं किस किस का दिल खाली है भगवान के लिए, कितने लोग का दिल खाली है सिर्फ भगवान के लिए, जो भगवान को बुलाना चाहते हैं और अपने दिल में भगवान को स्थान दे। खाली पड़ा है दिल मेरा इसमें रहा करो, खाली पड़ा है दिल मेरा इसमें रहा करो, भक्तों के घर सामने आते रहा करो, भक्तों के घर सामने आते रहा करो। व्यास जी के मार्ग से आप लोग श्रीमद् भागवत कथा का अनुष्ठान करें और जीवन को धन्य बनाएं। बोलिए भागवत भगवान की। नमामि गंगे तव पादपङ्कजं सुरासुरे वदामि महापूर्णं सर्वभावनं यशोदयो अर्जुनः श्रोतपापो मुच्यते यात्रावतरणो भवन परमात्मनराकृता यदो सहस्राजितकृष्ट नलो रिपुश्रुता श्रीनंदन चरण कमल भक्ता मूर्ति धर्मानुराग
भगवान श्री नारायण और श्री वासुदेव दयानिधि उन दयानिधि भगवत वत्सल शावरी सरकार गजमुख रिद्धि सिद्धि के दाता रिद्धि सिद्धि के दाता और भक्तों के दुखहर्ता भक्तों के कृपा करने वाले साक्षात पार ब्रह्म परमेश्वर श्री नारायण जी के श्री चरणों में बारंबार नमस्कार, कोटि कोटि धन्यवाद। द्वैपायन श्री कृष्ण भक्तवत्सल पराशर और द्वैपायन श्री कृष्ण की प्रभु की कृपा से आज हम लोग इस नारायण स्वरूप जिसमें नारायण के चरित्र का गान है, से नारायण के चरित्र का संगम है, उस श्रीमद् भागवत कथा का रसापान और श्रवणापान करने का अवसर प्राप्त हुआ। जिस प्रकार से प्रभु ने अभी तक जनमानस पर कृपा बनाई, प्रभु इसी तरह से जन्म जन्मांतर तक अपनी कृपा बनाए रखे और अपने चरणों का अनुराग जो चरणार बिंद है उनसे बांधे रखे। हे भगवान, इसी तरह से कृपा बनाए रखिए। बोले सियावर रामचंद्र की जय, बोले राधा माधव सरकार की जय। श्री राधा माधव सरकार की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, व्यास जी महाराज की जय, सुखदेव जी महाराज की जय। राधा नाम कीर्तन के साथ हम लोग कथा को आगे बढ़ाएंगे। राधा नाम कीर्तन का गान सब लोग साथ में करेंगे, क्योंकि राधा मैया सब में वास करती हैं, चाहे वो संत हो, महंत हो, ज्ञानी हो या अज्ञानी हो। जितने भी भावना से भगवान को मानने वाले हैं, सद्भाव से प्रभु को मानने वाले हैं, उन सभी के हृदय में राधा जी का वास है। इसलिए राधा नाम कीर्तन के साथ अपनी कथा को आगे बढ़ाते हैं। बोले राधा मैया की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद। सभी लोग आइए, हरे भाव से आइए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे
वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा भक्त की रक्षक संतों के प्यारे भक्तों के रक्षक संतों के प्यारे भक्तों के रक्षक संतों के प्यारे भक्तों के रक्षक संतों के प्यारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा सभी लोग गाइए सभी लोग बड़े भाव से गाएं मुरारी हे नाथ बोलिए सच्चे दरबार की माता जी लोग खाए खाए आहे का जरा कष्ट नाही बोलती बोलिए सच्चे दरबार की गए वहाँ जहाँ गए पुकारे गए वहाँ जहाँ गए पुकारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे हे नाथ नारायण वासुदेवा बोलिए कन्हैया लाल सरकार श्री नारायण। आज भगवान की बड़ी कृपा कि जिन लोगों को इस कथा मंडप में आकर इस मथुरा में आकर क्योंकि भैया जहाँ पे भागवत कथा चलती है वो नगर किसी मथुरा से या किसी वृंदावन से कम नहीं होता है। इसलिए आज ये मत समझिए कि आज हम लोग आसुपुर में बैठे हैं, आज ये समझ लीजिए कि हम लोग मथुरा में बैठे हुए हैं, या मान के चलिए कि हम लोग गोकुला में बैठे हुए हैं। क्योंकि जब तक ऐसे ही भाई यहाँ सरजू मैया बह रही है ना, इसलिए इनका कोई विशेष ध्यान नहीं देता। लेकिन इसी सरजू मैया को जब अयोध्या में लोग जाते हैं तो पहुंचते हैं, बोलते हैं सरजू मैया की जय, है ना। लेकिन यहाँ पे सरजू मैया का कोई ध्यान देने वाला नहीं है, सरजू मैया का कोई ध्यान नहीं देता है। इसलिए जब तक आप अपने मन में यह भाव नहीं रखेंगे कि हम कथा सुनने गांव नहीं आए हैं, किसी धर्म क्षेत्र में गए हैं, तब तक उस कथा को सुनने में आनंद नहीं आता है। इसलिए अगर उस कथा को सुनने का आनंद लेना है तो मन में यह भावना रखनी है कि आज तो हम फला नगर में आए हैं। किस नगर में आए हैं?
गोकुल नगर में आए। वैसे ही भाई गोकुल नगर में कौन लोग बसते थे? हैं? गोकुल नगर में कौन बसते थे? ग्वाले वाले बसते थे ना। और आज हम लोग कहाँ पर हैं? किनकी नगरी है ये? हैं? गोकुला है, ग्वाल वालों की नगरी है ना। कोई बनावटी नहीं, ओरिजिनल में ये ग्वाल वालों की नगरी है ना। इसलिए ग्वाल वालों की नगरी होने की वजह से आज ये साक्षात किसी गोकुला से कम नहीं है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो आज हम लोग जो कथा सुनेंगे इस भाव से सुनेंगे कि आज हम लोग मथुरा से इस कथा को श्रवण करने का फल प्राप्त हो रहा है। कल हम लोग वनवास तक की कथा श्रवण किए थे। आगे की कथा भी है और श्रीमद् भागवत कथा में कई पुराणों को, कई ग्रंथों को मिलाकर श्रीमद् भागवत कथा बनी। इसलिए इसमें भोलेनाथ जी की भी कथा है, रामचंद्र जी की भी कथा है, वामन जी महाराज की भी कथा है, नरसिंह जी महाराज की भी कथा है, बहुत से लोगों की कथा है। और इन सारी कथाओं का आनंद लेने के लिए भाई अगर एक एक पुराण पढ़ा जाए तो पूरा जीवन व्यतीत हो जाएगा, लेकिन एक पूरे पुराण पढ़कर मन की तृप्ति नहीं होगी, है ना। आपके सामने ढेर सारे फल रख दिए जाए तो बोले एक एक फल खा के एक एक फल का स्वाद बताओ, तो संभव हो पाएगा? है ना, फल का स्वाद मिलेगा और ना ही मन ही तृप्त होगा। अगर उन्हीं सारे फलों का जूस निकालकर, रस निकालकर अगर एक एक चम्मच दिया जाए तो सारे फलों का स्वाद भी मिल जाएगा और मन को तृप्ति भी मिल जाएगी। इसलिए ये जो श्रीमद् भागवत कथा है, जितने अमृत तुल्य फल है, जितने पुराण हैं, ये फल हैं किसके फल हैं? वेदों के फल हैं। उन वेदों के फल स्वरूप पुराणों के सारे रस इसमें मिले हुए हैं। इसलिए सारे रसों को पीते पीते मन की तृप्ति भी हो जाती है और उन सभी फलों का फल भी प्राप्त होता है। महाराज सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित जी, जब भगवान राम अपने पत्नी सहित, भ्राता सहित अयोध्या का त्याग करने लगे, उनकी प्रजा भी उनके साथ चलने लगी, तो जब महाराज जी ने देखा कि पूरी राज्य खाली हो गया और ये चाहते थे कि सारी प्रजा ही रह जाए, वह मेरे साथ तपस्या ना करे, लेकिन प्रजा ने क्या कहा? जहां मेरे राम रहेंगे वहीं पर हम भी रहेंगे। मेरा राजा जिस भी हाल में रहेगा उसी हाल में हम लोग भी रह लेंगे। हमारे कुछ विद्वान कहते हैं कि रात्रि की समय जब पूरे अयोध्या की प्रजा सो गई तो भगवान रामचंद्र जी पत्नी सहित, लखन लाल सहित सोती हुई अपनी प्रजा को छोड़कर चले गए। वन वन भटके माता सीता जी का हरण भी हुआ। हमारे कुछ विद्वान कहते हैं कि माता सीता जी का हरण नहीं हुआ। जब ये लोग चित्रकूट पर्वत पर थे, वहां पर तपस्या यज्ञादि क्रिया चल रही थी, वहीं पर इन्होंने माता सीता जी को अग्नि देवता के सुपुर्द करनी, अग्नि देवता को अर्पण कर दिया था कि जब तक शत्रुओं का विनाश करके अयोध्या मेरी वापसी ना हो तब तक ये सीता आपके यहाँ में एक धरोहर है। कुछ विद्वान कहते अगर ऐसी बात थी तो राम के साथ चल कौन रहा था? तो राम के साथ सीता मैया की परछाई चल रही थी, लेकिन इस बात की जानकारी लखन लाल को भी नहीं थी। एक दिन माता सती मैया जो थी, उनके मन में
बार बार भोलेनाथ जी महाराज को देखती थी कि राम जी की नाम का स्मरण करते हैं। भोलेनाथ जी के सामने उन्होंने कहा कि आप जिनको इतना प्रेम करते हैं, जिनको आप कहते हैं बहुत बड़े पत्नी के भक्त हैं, आज मैं इनकी परीक्षा लेनी चाहती हूँ। भोलेनाथ जी ने बार बार मना किया, लेकिन सती मैया एक ना सुनी। सती मैया सीता मैया का रूप धारण करके भगवान रामचंद्र जी के पास आई। और जब लखनलाल जी महाराज देखे तो दूर से देखते ही उनके चरणों में पड़ गए। जब इस प्रकार से देखा तो लखनलाल जी की समझ में कुछ नहीं आया, चरणों में पड़ तो गए। बोले लखनलाल जी पूछे, मारे माता कहाँ चली गई थी? बोली वो रावण लेके चला गया था, फिर बाद में लाकर मुझे छोड़ गया। लेकिन जब वही सीता माता भगवान राम के सामने आती हैं तो भगवान रामचंद्र जी हाथों को जोड़कर उन्हें प्रणाम करते हैं। लेकिन लखनलाल जी को यह समझ में आने वाला, वहां पे रामचंद्र जी का क्या संबोधन रहा? माता जी के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम। यानी वहां पर भी भगवान ने सती मैया को माता कहा था। एक तरफ देखिए, जब दो महान व्यक्ति होते हैं तो दोनों एक दूसरे का सम्मान करते हैं। बाबा भोलेनाथ सीता जी को माता मानते हैं और भगवान श्री राम माता सती जी को माता मानते हैं। उसी समय भोलेनाथ जी ने मन में संकल्प लिया था कि आज के बाद इस शरीर से भेंट होने वाला नहीं है, क्योंकि आपने तो मेरी माता का रूप धारण कर लिया, और जब आप मेरी माता का रूप धारण कर ली हैं तो आपको मैं अपने बावांगे में कैसे बिठाऊंगा। जिसका फल ये रहा कि अंत में राजा दक्ष जी के यहाँ माता सती जी का देह त्याग हुआ। जब उसके बाद रामचंद्र जी महाराज भटकते भटकते सवरी के यहाँ पहुंच गए। सवरी के झूठे बेर भी भगवान खाए। जब भगवान से जो व्यक्ति प्रेम करता है, जब आप भगवान से प्रेम करेंगे तो वहां पर भगवान आपका भाव देखते हैं, आपका धन और दौलत नहीं देखते। क्या देखते हैं? भाव देखते हैं। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। आप जैसी भावना रखेंगे भगवान आपको उसी के रूप में मिल जाएंगे। यह सत्य है कि किसी की मनोकामना को पूर्ण करने के लिए ऊपर वाला नहीं आता, लेकिन किसी न किसी का सहारा बना देता है। भाई कोई व्यक्ति बहुत परेशानी में हो, बहुत दुख में हो, वह भगवान के नाम का सुमिरन करता है ना? बार बार भगवान के नाम का सुमिरन करता है, लेकिन भगवान तो खुद नहीं आते, लेकिन किसी न किसी को सहयोगी के रूप में भेज देते हैं। इसलिए भगवान को भी दूसरे की सहयोग की आवश्यकता पड़ी थी। भगवान ने रामावतार में भी दिखाया कि कभी भी मनुष्य का काम मनुष्य से ही नहीं पड़ता। अरे वृक्ष भालू बंदरों से भी पड़ सकता है, यानी किसी जानवर से भी पड़ सकता है ना? अब आप ही भाई कलयुग में स्त्रियों का व्रत ही ले लो। सत्यनारायण जी की कथा होती है तो गैया का दूध लगता है ना? और जब छठ का व्रत आता है तो भैंस की दही लगती है। लगती कि नहीं लगती? सत्यनारायण कथा में भैंस की दूध लगती है? नहीं लगती। लेकिन जब छठ का व्रत आता है तो उसमें भैंस का दूध दही चाहिए, भैंस का घी चाहिए, गाय का नहीं चाहिए। इसलिए कब किससे कहाँ आवश्यकता पड़ जाए यह कोई जानने वाला नहीं है। भगवान ने कहा मैंने समाज में आपको भेजा, आपके शरीर को दिया, इसलिए सबसे बना के चलो। हमारा धर्म क्या कहता है? हम मनुष्य हैं और मनुष्य का धर्म है कि सबसे एक समान प्रेम करना, चाहे वह शत्रु हो या मित्र हो। वैसे तो संसार में ना कोई शत्रु है ना कोई मित्र, कोई किसी का सगी संबंधी नहीं है। आज है कल को नहीं है।
अरे भाई, जब अपने द्वारा उत्पन्न किया हुआ पुत्र जब अपने साथ नहीं रहता, जब वह अपना नहीं हुआ, तो कोई हित मित्र दोस्त कैसे हो सकता है? यानी जब भगवान रामचंद्र जी वन को गए, है ना, तो कितनी जनता थी, लेकिन अंत में क्या हुआ? सिर्फ 3 बचे, है ना। धीरे धीरे और समय बीता, 2 बचे, और समय बीता, 1 बचे कि नहीं 1 बचे? अरे भाई, जब वन को गए थे, सीता जी का हरण हुआ, 2 बचे, लंका पहुंचे, चढ़ाई किए कि नहीं किए? मेघनाथ के द्वारा शक्ति लगी, रामचंद्र जी अकेले बचे कि नहीं बचे? साथ में कौन आया? साथ में कौन आया? साथ में हनुमान जी आए, है ना। जब ये सारी घटना देवताओं के साथ हो सकती है, तो हमारे आपके साथ होने में कोई बड़ी बात है? बड़े घमंड से कहते हैं मेरे पास इतने पुत्र हैं। किसके पास है? अरे किसके पास है? मेरे पास, मेरा तो कुछ भी नहीं है, मेरा तो ये शरीर भी नहीं है। अभी आप लोग के बीच में बोल रहा हूं, पता चला भोजन करके गया, सो गया, और है ना। जब ये अपना शरीर अपना नहीं है, तो गैरों को अपना कहना व्यर्थ है। अगर कहने का अधिकार है तो नारायण को अपना कहो, जो हमेशा अपने साथ में है, जो हमेशा अपने हृदय में निवास करते हैं ना। जानते हैं, एक बार नारद जी महाराज को बहुत घमंड हो गया था। नारद जी महाराज तीनों लोकों में नारायण नारायण करते थे, और सबसे कहते थे मैंने तो कामदेव के ऊपर विजय प्राप्त कर ली। किसके ऊपर विजय प्राप्त कर ली? कामदेव के ऊपर। तो जब ब्रह्मा जी के पास गए, अरे पितामह, मैंने तो कामदेव के ऊपर विजय प्राप्त कर लिया। तो ब्रह्मा जी ने कहा मुझसे तो कह दिया वत्स, लेकिन श्रीहरि से मत कहना, है ना। शिवलोक को गए, भोलेनाथ जय श्रीमन नारायण। अरे प्रभु, मैंने तो कामदेव के ऊपर विजय प्राप्त कर लिया। भोलेनाथ जी ने कहा ठीक है, लेकिन नारायण से मत कहिएगा। अब नारद जी महाराज ने सोचा जिसको देखो वही कह रहा है नारायण से मत कहिएगा, नारायण से मत कहिएगा, जरा कह के एक बार देख लेते हैं, है ना। बैकुंठ लोक पहुंचे, प्रभु को प्रणाम किया, बोले प्रभु आज मैं बहुत प्रसन्न हूं, क्योंकि मैंने तो कामदेव के ऊपर विजय प्राप्त कर ली। भगवान ने कहा बहुत सही, आपने कामदेव पर विजय प्राप्त कर लिया। अरे नारद, आप तो इसीलिए देव ऋषि कहे जाते हैं। अब नारद जी महाराज अब और ना पूछिए उनका। भाई भगवान, अरे जिनके बारे में सब लोग कहते मत कहना, उनसे कहने के बाद भगवान ने कहा कि आपने तो इसीलिए तो आपको देव ऋषि कहा जाता है। देव ऋषि का अर्थ जानते हैं? जो देवताओं के ऋषि हैं। नारद जी महाराज का वो पूछ और भाव बढ़ गया, है ना। यानी जिससे डर लगता था अगर वह व्यक्ति भी अगर आपकी बड़ाई कर दे तो फिर आपका भाव नहीं मिलना। भैया धीरे धीरे समय बीतता गया। एक दिन नारद जी महाराज के कानों में पता चला कि भूमंडल पर कोई ऐसा राज्य है कि वहाँ की जो राजकुमारी हैं वो इतनी सौंदर्यवान है कि उनसे विवाह करने के लिए यक्ष गंधर्व देवता ऋषि आदि तड़प रहे हैं, यानी उनसे विवाह करना चाहते हैं। अब नारद जी महाराज ने सोचा मुझे भी देखना चाहिए, है? अगर ये इतनी सौंदर्यवान, इतने बड़े बड़े राजा महाराजा देवते, यहाँ तक कि जो इंद्र है वो भी ललायित उनसे विवाह करने के लिए, तो एक बार देखना चाहिए। अब देखिए, जिसने एक बार कहा कि कामदेव को मैंने जीत लिया, वह कामदेव के बस में आया कि नहीं आया? जब गए राजा के पास पहुंचे तो उनकी पुत्री को देखा। राजा जी ने कहा कि प्रभु, हे देव ऋषि, ये मेरी पुत्री है, इसको आशीर्वाद दीजिए कि जिससे इसे बढ़िया कोई सुशील संपन्न वर मिल जाए जो इस पुत्री के योग्य हो, है ना, इस पुत्री के योग्य हो। नारद जी महाराज ने कहा सब श्रीमन नारायण है, श्रीमन नारायण है। अब विष्णु लोक को आए, बोले प्रभु। भगवान ने कहा क्या हुआ? नारद जी बड़े व्याकुल नजर, प्रभु क्या करूं?
मृतलोक में एक राजकुमारी है, उसको देखा, देखता रह गया प्रभु। तो भगवान ने कहा मैं क्या कर सकता हूं? बोले प्रभु सब आप ही कर सकते हैं। प्रभु मुझे इतना सौंदर्यवान बना दीजिए कि जैसे मैं उसके सामने पहुंचूं और वह बरमाला किसी और की तरफ लेके ना जाए, मेरे गले में लाके डाल दे, है ना। भगवान ने कहा अच्छा, अभी तो आपने कहा था कि कामदेव को मैंने जीत लिया। प्रभु जीत तो लिया था, लेकिन उस कन्या को देखने के बाद जो है सब श्रीमान नारायण हो गया, है ना। भगवान ने तो किसका रूप दिया है? उनको जो है एक बंदर का रूप दे दिया। अब जब वहां से निकले तो जितने लोग देते थे सब लोग हंसले, कहाँ जा रहे हैं? अरे वो स्वयंवर है ना पृथ्वी पर, आज जा रहा हूं मैं विवाह करने। अरे महाराज कम से कम अपना मुख, अरे भगवान ने यह रूप दिया, तो अगर भगवान ने यह रूप दिया तो अच्छा ही होगा, है ना भाई। मनुष्य ने तो दिया नहीं, अगर भगवान ने यह रूप दिया तो अच्छा ही होगा। अब आजकल पृथ्वी पर लोग होते हैं, कम से कम जब मार्केट में निकलते हैं तो 10 बार शीशा देखते हैं, चेहरा ठीक लग रहा है ना, थोड़ा बल वाला सही हो गया है। अरे शीशा देखने से कुछ नहीं होने वाला, जैसा बनाकर प्रभु ने भेजा है वैसे ही रहोगे, है ना। कि शीशा देखने से बदल जाएगा? शीशा देखने से बदलने वाले नहीं, जैसे तो वैसे रहे। अरे महाराज जो देखे सब हंसे। महाराज जी के जहां स्वयंवर हो तो वहां भी पहुंचे, बैठ गए सभी देवताओं से आगे जाकर। नारद जी महाराज एकदम फर्स्ट क्लास बंदर का मुख लिए हुए, राजा वेशभूषा में, सोचे जैसे देवी जी आएंगी उनका नजर मेरे ऊपर पड़ेगा और मुझे देखते ही मेरे गले में जयमाल डाल देंगे, ये सारे राजा देखते ही रह जाएंगे। अब अपने बगल में बैठकर सारे राजाओं को यूं देख रहे हैं, अरे कोई मेरे बराबर दिख भी रहा है कि नहीं दिख रहा है ना भाई। कुछ लोगों की आदत होती है, जब किसी महफिल में जाते हैं, जब बढ़िया सज धज लेते हैं तो एक बार कुर्सी बैठने के बाद एक बार यानी सबसे बढ़िया लग रहा हूँ कि नहीं लग रहा हूँ, क्योंकि घर में तो शीशा देख के आए थे ना, हाँ बढ़िया लग रहा, चल रहा हूँ। लेकिन यहाँ पहुंचे बात भाई बगल में, हाँ मेरे बराबर कोई नहीं, बैठ गए। जब राजकुमारी वरमाला लेके आई तो क्या हुआ, आगे बढ़ी। नारद जी महाराज आगे थोड़ा सा झुके कि आवाज आई है तुरंत, लेकिन राजकुमारी ने क्या किया, उनका त्याग किया, आगे चली गई। फिर नारद जी महाराज ने समझा लगता है इसने ध्यान नहीं दिया, फिर जाके दूसरे राजा के बगल बैठ गए, फिर राजकुमारी उनको छोड़ के आगे बढ़ गई। इस तरह से करते करते वहां पे जितने राजा लोग बैठे हुए थे सबके बगल में नारद जी जा जाकर परेशान हो गए, लेकिन राजकुमारी ने किसी के गले में माला नहीं डाला। उतने मुस्की एक सहेली आ गई, बोली मैंने तो सुना था राजकुमार आएंगे। अरे देवी देख रही हो, अरे राजकुमारी यहाँ पर बंदरों के राजा भी आए हुए हैं, है ना। अरे मैंने तो सोचा था युवराज राजा या जो गंधर्व देवता आए हैं सुनने में आया, लेकिन यहाँ पे बंदरों के राजा भी आए हैं। और ऐसा जब उस दासी ने कहा तो सारे राजा हंसने लगे, तो उसमें नारद जी महाराज भी हंसने लगे। उतने में भगवान नारायण जी का वहां पे आगमन हुआ और नारायण जी को देखते ही वह राजकुमारी भगवान के गले में जयमाला डाली और भगवान श्री हरि के हृदय में वह समा गए। भले वृंदावन में हरि लाल की, उनकी हृदय में समा गई। अब नारद जी ने सोचा, उनके मन में एक बात खटक गई कि उस सभा में कोई बंदर जैसा नहीं था, लेकिन उस दासी ने यह क्यों कहा कि बंदरों के राजा भी आए हुए हैं। वह सोचते सोचते नारायण नारायण करते करते पहुंच गए, और जब आईने के सामने पहुंचते हैं तो देखते हैं कि उनका रूप बंदर का, किसका हो गया, बंदर का रूप था। तो उस बंदर के रूप को देखकर नारद जी महाराज ने श्राप दिया कि हे श्री हरि, आपने मुझे बंदर का मुख दिया,
मैं लोगों का हंसी का पात्र बना। इसलिए हे नारायण, जब त्रेता युग आएगा, जब रामावतार आप लेंगे, तो अभी पत्नी के चक्कर में आपकी भी जग हंसाई होगी। और जिस बंदर के रूप को आपने मुझे दिया, यही बंदर आपको आपकी धर्मपत्नी से मिलवाएगा। बोले हनुमान जी महाराज की ना। तो भैया जगह भाई, कुछ कवि लोग कहते हैं, अरे आप लोग तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम कहते हो, लेकिन एक मेहरारू के लिए बन बन भटके, अरे एक मेहरारू के लिए रोते भी रहे, है ना। कि उनकी लीला नहीं थी, जो उन्हें श्राप मिला था, उस श्राप को पूर्ण करने के लिए उनकी यह लीला थी। अरे जब जिस ग्रंथ को पढ़ोगे तब उसका सार मिलेगा, नहीं तो जिस तरह से कागज की नाव ऊपर ऊपर तैरती है, ऐसे तैरते तैरते चले जाओगे और एक दिन उसी में जाकर डूब जाओगे, कभी किनारा मिलने वाला नहीं होगा। इसलिए अगर किनारा चाहिए तो पहले नाव का अर्थ है तैरना सीखो। वो कहाँ तैरोगे? अपने वेद में तैरो, पुराण में तैरो, सत्संग में तैरो, है ना। अब सत्संग में तैरने का अर्थ यह है कि घर से जाकर सत्संग में बैठो, कुछ भजन का आनंद लो, कुछ कथा का आनंद लो, तब जाकर किनारा मिलेगा। नहीं तो कागज की नाव की तरह से तैरते जाओगे और जब बीच मझधारे में पहुंचोगे तो गलकार डूब जाओगे। बोल सियावल रामचंद्र की जय। इसलिए रामावतार में हनुमान जी द्वारा माता सीता जी का खोज किया गया है। वहां पे हनुमान जी की कृपा से, अरे हनुमान जी महाराज ने हमारे कुछ भी महात्मा कहते हैं कि जो लक्ष्मण बूटी आई थी, ये कोई साधारण लक्ष्मण बूटी नहीं थी। अरे जब सबरी ने बेर दिए, सबरी इतनी भाविक हो गई थी कि वह बैर को चख कर देती थी, कि जो मीठे बैर होते थे वह भगवान को देती थी, कि जिससे मेरे प्रभु को कड़ुआ खाना ना पड़े, मेरे प्रभु मीठा व सामग्री खाए। तो जब लखनलाल की तरफ आता था तो लखनलाल जी उसे उछाल देते थे, यानी फेंक देते थे। वही अंत में जाकर लक्ष्मण बूटी बन गए, संजीवनी बूटी बन गई। ऐसा हमारे कुछ महात्माओं का मत है। तो हनुमान जी द्वारा संजीवनी बूटी लाया गया, भैया लक्ष्मण जी महाराज बच गए, है ना। लंका पर विजय हुआ। कुछ महात्मा हमारे यह कहते हैं कि जब एक बार रावण ने राजा दशरथ के समय में अयोध्या पर आक्रमण किया था, रावण राजा दशरथ के समय में भी अयोध्या पर आक्रमण कर चुका था, क्योंकि रावण को अपने बल पर बहुत घमंड हो गया था। धन तब तक बढ़े जब तक सिर झुका रहे, लेकिन धर्म को उस दिन नहीं बढ़ाना चाहिए कि जब मन उसके साथ बढ़ने लगे। जब तक सिर झुका होता है मन नहीं बढ़ता, और जब सिर उठ जाता है तो मन बढ़ने लगता है, और जब मन बढ़ने लगता है तो धन पानी की तरह आता है और पानी की तरह चला जाता है। जब तक रावण ने शिव जी की उपासना की, शिव जी के आगे झुका रहा, तब तक उसका मान भी बढ़ता रहा। लेकिन जिस दिन उसने शिव जी का अपमान कर दिया, शिव जी का उसने अपमान तो नहीं किया था, लेकिन हनुमान जी महाराज शिव जी के ही अंश थे, उन्होंने हनुमान जी का अपमान किया। बार बार मरकट शब्द, बंदर शब्द का उच्चारण किया था, यानी भोलेनाथ जी का अपमान किया। और जिस दिन उसने भोलेनाथ जी का अपमान करना प्रारंभ कर दिया, उसी दिन से उसका पतन प्रारंभ हुआ कि नहीं हुआ? अरे भाई, जब लंका दहन के समय अक्षय कुमार मारा गया, लंका दहन हुआ, राज संपदा चली गई, कुछ दिन और बीते,
लंका भी हाथ से चली गई, पुत्र गया, भाई गया, सब कुछ गया। रावण ने एक बात लेकिन राम से कहा था, हे राम, यह सत्य है कि आप हर एक मायने में मुझसे श्रेष्ठ हो, लेकिन कुछ चीज में आप मुझसे श्रेष्ठ नहीं। अरे महाराज, आप अपनी अयोध्या को छोड़ के आए, आपकी प्रजा आपको छोड़ दी, यहाँ तक कि आपकी माता ने आपको छोड़ दिया, है ना। आपकी पत्नी आपसे दूर है, आपका एक भाई आपसे दूर है। यह अलग की है कि बात भ्राता का प्रेम दिखाते हुए वन वन भटक रहा है, यह सत्य है ना। लेकिन मेरे साथ मेरी जनता, मेरा भाई, मेरा लड़का सब मेरे साथ लड़े। मैंने जिसको जैसा आदेश दिया सबने माना, किसी ने मेरी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया। अरे तो मुझे अपने एक कुल के दीपक को बचाना था, इसलिए विभीषण को राज्य से निकालना एक बहाना था। मुझे अपने कुल के एक दीपक को बचाना था, क्योंकि मेरे जितने पूर्वजों का आपके द्वारा संहार हो रहा है, सदगति हो रही है, कम से कम अंत के समय में जलांजलि मिल जाए, तिलांजलि मिल जाए। क्योंकि विभीषण भी मुझसे बहुत प्रेम करता था, क्योंकि मुझे पता था कि जिस दिन मेरे ऊपर आफत आएगी तो मेरा विभीषण भी मुझसे पीछे, मेरे साथ, मुझसे दूर नहीं जाएगा, वह भी आपसे बैर कर लेगा। यह सत्य है कि वो आपका भक्त है, लेकिन भ्राता प्रेम यानी भाई के प्रेम को निभाने के लिए जिस प्रकार से कुंभकर्ण ने भाई के प्रेम को दिखाने के लिए या भाई के प्रेम को बनाने के लिए आपसे युद्ध किया, उसी तरह से विभीषण भी करता और वीर गति को प्राप्त हो जाता, उसकी सदगति हो जाती, वैकुंठ की हो जाती। लेकिन फिर मेरे क्षेत्र में कोई जलांजलि और तिलांजलि देने वाला नहीं बचता। वो तो मेरा एक बहाना था कि कम से कम मेरे घर में मेरा एक भाई बच जाए, जो अंत के समय में हम लोगों को तिलांजलि और जलांजलि दे सके। भैया, जब भगवान रामचंद्र जी का अयोध्या पर विजय हुआ तो भगवान रामचंद्र जी ने पहले ही विभीषण को राजगद्दी दे दी थी, है ना। उसी समय रावण ने कहा था कि एक भिखारी दूसरे भिखारी को राज्य दान कर रहा है। उस सुंदरकांड में कहा गया है कि जिस राज्य को पाने के लिए रावण ने बार बार अपने शिष्य को काटा था, यानी गधड़ को भोलेनाथ को चढ़ाया था, उसी राज्य को पाने के लिए विभीषण ने सिर्फ राम नाम के जपों का कारण बना, यानी राम के नाम की माला बनाई और वह राज संपदा उसे मिल गई। बोले सियावर रामचंद्र की जय, है ना। अगर राम के नाम से सिर्फ राम राम रटने से लंका दहन के समय उसकी कुटिया बच गई, नहीं जली, है ना। अगर उसकी कुटिया नहीं जली और उसे ऐसे राज्य की प्राप्ति हो गई जिस राज्य को रावण ने अपना गला काट कर चढ़ाया उसके बाद मिला, है ना। तो फिर ये बताइए महानता किसमें है, सिर को चढ़ाने में या भगवान का नाम, किसमें महानता है? भगवान का नाम लेने में। इसलिए सभी लोग साथ में सीताराम नाम का रट करेंगे और आगे आगे बढ़ते रहेंगे। हरे गोविंद गोविंद गोपाला, हरे गोविंद गोविंद गोपाला, हरे मुरली मनोहर मधुरवाला, हरे गोविंद गोविंद नंदलाला। सभी लोग आइए, बड़े भाव से भगवान नाम का संकीर्तन सभी को करना चाहिए। एक मीठी दवा है, सभी लोग साथ में
हरे रामा राम राम हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। राधे श्यामा 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 हरे हरे। सीता राम 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 राधे श्याम 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 सीता राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। सीता राम 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 राधे श्याम 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 सीता राम राम हरे गोविंद गोविंद जय गोपाल जय गोविंद जय गोपाल हरे मुरली मनोहर नंदलाल जय मुरली मनोहर नंदलाला। जय हो बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो नंदलाला जय हो नंदलाला। राम धुन लागी गोपाल धुन लागी धुन लागी गोपाल धुन लागी राम धुन लागी गोपाल धुन लागी लागी गोपाल धुन लागी लागी रे लागी मोहे लागी राधा धुन लागी लागी रे लागी मोहे लागी गोपाल धुन लागी। गोविंद गोविंद गोपाल भज गोविंद गोविंद गोपाल भज गोविंद गोविंद गोपाल भज गोविंद गोविंद गोपाल भज मुरली मनोहर नंदलाल मुरली मनोहर नंदलाला। भज मुरली मनोहर नंदलाल भज गोविंद देखिए आप लोग जब ताली नहीं बजाएंगे तो इधर भी आनंद नहीं आएगा, तो आप लोग ताली जरूर बजाएं और साथ में संकीर्तन का भी आनंद लें। चलिए एक बार ताली आप सब लोग बजाएं बड़े अच्छे से। हरे राधे राधे बोल चले आएंगे बिहारी राधे राधे बोल चले आएंगे बिहारी सभी लोग आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी राधे 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 बोल चले आएंगे बिहारी राधे राधे बोल चले आएंगे बिहारी आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी। ये भैया सभी लोग हाथ ऊपर करके ताली बजावें और भगवान को बुलावें, क्योंकि ऐसा अवसर बार बार नहीं आता है। जब भगवान की बहुत कृपा होगी तभी ऐसा अवसर आएगा। चलिए सभी लोग बुलाएं। राधे 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 बोल चले आएंगे बिहारी राधे राधे बोल चले आएंगे बिहारी आएंगे बिहारी चले
बोल चले आएंगे बिहारी, राधे राधे बोल चले आएंगे बिहारी, राधे राधे बोल चले आएंगे बिहारी, चले आएंगे बिहारी। बोले सियावर रामचंद्र की जय, श्यामली सरकार की जय। आज इस आसुरपुर ग्राम में जिस प्रकार से आप सभी लोगों का भगवत नाम का कीर्तन चल रहा है, वाकई में आज ऐसा लग रहा है जैसे मथुरा में या गोकुला में भगवान के जन्म के बाद जो हर्षोल्लास था, आज भी हर्षोल्लास इस गोकुला में भी देखने को मिल रहा है। भगवान जब लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद विभीषण जी महाराज को राजगद्दी सौंप दिया महाराज ने, जब सीता मैया को सह सम्मान के साथ रामचंद्र जी के पास लाया गया, अब वहां पर समाज को दिखाने, वहां पे जो जनमानस बैठा हुआ था उस जनमानस को दिखाने के लिए भगवान ने, क्योंकि जो अयोध्या से गई थी वह सीता तो वन में राम के साथ ना रही, लंका में भी वह सीता ना रही, लेकिन जब अयोध्या में आना था तो जब अगर सीता अयोध्या में प्रवेश करती तो जो परछाई स्वरूप सीता थी वह अदृश्य हो जाती। इसलिए भगवान ने सोचा कि अब तो किसी न किसी बहाने सीता को लाना है, अग्निदेव से मांगना है, तो उन्होंने अग्नि का यानी अग्नि को साक्षी मनवाकर अग्नि देवता से आदेश दिया, महाराज अभी तक जिस धरोहर को मैंने आपको अर्पित किया था, अब आप मुझे मेरी धरोहर को दे दीजिए। क्योंकि जो अयोध्या है यहाँ पर परछाई क्या है, ये अंधकार है ना भाई। जब दीपक जलता है तो हमारे भाई जो हमारा सामना होता है, हमारे पीछे परछाई होती है ना, अंधकार है। जब उजाला हो जाता है तो परछाई गायब हो जाती है ना। तो अयोध्या जो है यह एक दीप है। आप सभी क्षेत्रों में जाइए, लेकिन अयोध्या में जाने के बाद जो आपको आनंद मिलता है वह कहीं और आनंद मिलने वाला नहीं है। अयोध्या में जब उसकी सीमा में प्रवेश कर जाइए, है ना, ठंडक के मौसम में आग लगी होती है ना भाई, तरह तरह के लोग दरवाजे जलाए रखते हैं, लोग दूर दूर बैठते हैं, लेकिन सबको से आग की गर्मी मिलती है कि नहीं मिलती है। उसी प्रकार जब आप अयोध्या में प्रवेश करते हैं, प्रवेश करते ही मन को ऐसी शांति मिलती है कि उस शांति की गणना करना मुश्किल है। इसलिए अब वहां पर सीता को जो लाना था, इसलिए महाराज जी ने अग्निदेव का आवाहन किया और अग्निदेव के द्वारा चिता भी बनाई गई। ये तो दिखाया गया कि वानरी सेना ने चिता बनाई, लेकिन वानरी सेना के द्वारा तो बनाया भी गया, क्योंकि भाई समुद्र भी तो वानरी सेना के द्वारा बनाया गया था ना। सारी सेनाओं भी जुटी हुई थी, लेकिन बना ही दो ही लोग रहे थे, एक नल और नील, और तो सब लोग सहयोगी थे। ठीक उसी प्रकार चिता तो अग्निदेव बना रहे थे, लेकिन सहयोगी सारी वानर लोग थे। अब सीता मैया उसमें बिरा बैठ गई नहीं, जो परछाई थी वह बैठ गई, अग्नि लगा दिया गया, और जो सत्य वाली सीता थी वह बाहर आ गई। अब उन सीता को लेकर जब अयोध्या में प्रवेश किया गया, यहाँ की जनता ने भगवान सीताराम जी सहित, भैया लखन लाल जी सहित, अरे हनुमान जी महाराज आए, विभीषण जी महाराज आए, है ना, और सुग्रीव जी महाराज भी आए कि चलिए भगवान के राज तिलक में, क्योंकि वो किसी साधारण व्यक्ति का राज तो तिलक था नहीं। आज के युग में है कि कोई किसी के धन का हरण कर लेता है तो उस धन को अपने कब्जे में कर लेता है, लेकिन भगवान राम ने उस लंका को, जिस लंका को स्वयं विजय प्राप्त किए, उस लंका को
विभीषण जी महाराज को दान कर दिए, ले जाओ महाराज। इसलिए उस दानवीर के राज तिलक में यक्ष गंधर्व देवता भी विराजमान हुए। राज तिलक हुआ, पूरे अयोध्यावासी हर्षोल्लास के साथ अपना जीवन यापन करने लगी। यहाँ पे कई कई घटनाएं घटी, लेकिन माता सीता जी को क्षणिक मात्र तो आराम मिला, लेकिन फिर उन्हीं मैया को वन वन भटकना भी पड़ा। और अंत में जहां से माता सीता जी की उत्पत्ति हुई थी, फिर सीता माता उसी स्थान को प्राप्त कर गई। सीता माता की उत्पत्ति कहां से हुई थी? पृथ्वी से, धरती से निकली थी। धरती से निकली थी और धरती में समा गई। और यार भगवान श्री रामचंद्र जी अपने सेवकों के साथ इस सरजू नदी में जलाधिवास करने चले गए। इस प्रकार इस सरजू की महिमा चारों धामों से, गंगा नदी से भी बढ़कर है। लोग कहते हैं जिन लोगों ने अयोध्या में स्नान कर लिया, वह साक छाड़ त्रिवेणी में स्नान करने का उसे फल प्राप्त होता है। जी महाराज, फिर भगवान का रामावतार के बाद इनका रूप आता है अपने कृष्ण कन्हैया लाल जी का। और महाराज का जिस कुल में जन्म होता है, वह कुल तो बहुत ही अद्भुत है भैया। यानी अगर इस कुल के नाम का नाम ले लिया जाए तो जन्म जन्मांतर के दोष से निवृत्ति हो जाती है। महाराज उस कुल भी मधुर है, भगवान का नाम भी मधुर है, और भगवान की उस गोकुल के वासी, मथुरा वासी सब के सब मगन होते थे। सुखदेव जी, हे महाराज, इसमें स्वयं साक्षात पार ब्रह्म परमेश्वर भगवान नारायण जी का अवतरण हुआ। महाराज कहते हैं कि यदु के चार पुत्र हुए और जिनके नाम सहस्त्राजित, क्रोष्टा, नल और रिपु हुए। सहस्त्राजित से सत्यजित, और सत्यजी का जन्म हुआ था, और सत्यजित से उनके 3 पुत्र हुए, महाहय, बैणु है और उसका धर्म। और धर्म का नेत्र, नेत्र का कुंतिका, और उसका सोहिज, सोहिज का महिष्मान, और महिष्मान के पुत्र का नाम भद्रसेन हुआ। भद्रसेन के पुत्र 2 पुत्र हुए, एक धर्मद हुए और एक धनद हुए थे। धनद के 4 पुत्र हुए, कृतवीर, कृतांगनी, कृतवर्मा और कृतौजा। हे परीक्षित, कृतवीर का पुत्र सहस्त्रबाहु अर्जुन हुआ, जो भगवान शंकर के 10वां अवतार दत्तात्रेय जी से योग विद्या और अड़ी सिद्धियां भी प्राप्त की थी, जो 25,000 वर्षों तक 6 इंद्रियों के अक्षय को भोगता हुआ इस पृथ्वी पर राज किया था। इनका नाम मात्र लेने से लोगों का गया हुआ धन वापस आ जाता है, ऐसी भावना होती है। आज इन सभी नामों का स्मरण करने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ, और भगवान कहते हैं किसका नाम लेने के बाद सारे गायब हुए धन वापस मिल जाते हैं। लेकिन जब यह अधिक उदंड हो गया, तब परशुराम जी के क्रोधाग्नि में जलकर यह भस्म हो गया था। इनके बचे हुए पुत्रों का नाम जयध्वज, सूरसेन, वृषभ, मधु और उर्जित। हे यदुनंदन, क्रोष्टा के पुत्र का नाम था राशिबिंदु,
वह योग ऐश्वर्य से संपन्न सम्राट हुआ और 14 रत्नों का वह मालिक भी हुआ। हे परीक्षित, श्री वासुदेव जी की पैरवी रोहिणी, भद्रा, सदिरा, रोजाना, इला, देवकी, इनके पास इतनी पत्नियां भी थी। रोहिणी के गर्भ से बलराम जी महाराज का जन्म हुआ था और बलराम के बाद गद, सारण, दुर्मुद, विपुल, ध्रुव और कृत आदि भी उत्पन्न रोहिणी से हुए थे। और पैरवी से भूत, सुभद्र, भद्रवाह, भद्र आदि 12 पुत्र उत्पन्न हुए। मदिरा के गर्भ से नंद, उपनंद, कृत, सूर आदि पुत्र हुए। और देवकी के गर्भ से जो 8 पुत्र उत्पन्न हुए उनका नाम कृतमान, सुसेण, भद्रसेण, ऋजु, समर्द, भद्र और उसमें शेषावतारी भगवान बलराम जी हैं और कृष्ण कन्हैया लाल भी है। हे परीक्षित, तुम्हारी परम सौभाग्यवती दादी जो सुभद्रा है वह भी देवकी जी की ही पुत्री थी। हे परीक्षित, जब संसार में धर्म का ह्रास और पापों की वृद्धि होती है तब सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि का अवतरण होता है। भगवान जब नारायण के जन्म का समय हुआ उस समय इन अताताई राजाओं का इस पृथ्वी पर भार बढ़ता जा रहा था। एक दिन उस भार से दबी यह पृथ्वी गौ का रूप धारण करके, यानी गौ का रूप इसलिए पृथ्वी ने धारण किया क्योंकि उसके साथ ज्ञान, वैराग्य, धर्म और भक्ति है ना, ये चारों भी उसके साथ दब रहे थे। यानी जब अताताइयों का राज हो जाता है तो वहां पर ज्ञान, भक्ति, वैराग्य, धर्म सब नष्ट होने लगता है। इसलिए ये तो स्वयं जा नहीं सकते थे, इसलिए पृथ्वी ने इन चारों को अपने साथ लिया। यानी 4 पैर के रूप में इनके साथ बैकुंठ लोक को गई। और किन किन को साथ लिया? यह पहले ब्रह्मा जी के पास गई। ब्रह्मा जी से कहने लगी, हे महाराज, ये जो सारे दुख मिल रहे हैं, ये जो अताताई राजाओं का भार बढ़ रहा है, क्या कन्हैया जी को यह नजर नहीं आ रहा? इस भार को कब आकर उतारेंगे और मुझे इन सभी अताताइयों से मुक्ति कब मिलेगी? अब ब्रह्मा जी महाराज शिव जी के पास गए। शिव जी के साथ में इंद्रादि 10 दिक्पाल देवा, उन सब को लिया, है ना। उन सब को लेकर जब बैकुंठ लोक को गए तो वहां पर देखते हैं कि साक्षात नारायण तो भैया नहीं। नारायण गए तो कहां गए? वह विश्राम कर रहे। तब सारी देवताओं ने भगवान का ध्यान किया, उनकी गणना की। गणना किस प्रकार? गिनने वाला गणना नहीं किया, ये ध्यान रूपी गणना किया कि हे भगवान, ये तो हमें ये पता था कि आप इतने दिन बाद इस क्षीर सागर में रहते हो, लेकिन अब इस क्षीर सागर से कहाँ चले गए? हमने दिन को जोड़कर तो इस समय आपके दर्शन को आए, लेकिन आपका दर्शन प्राप्त नहीं हुआ। यह पृथ्वी स्वरूप जो गाय है, यह बेचारी बहुत दुखी है, यह भी आपके दर्शन के लिए आई थी, यह आपके दर्शन की प्यासी थी, इसको भी आपका दर्शन प्राप्त नहीं हुआ। जो सारे देव हैं कहते हैं, अधरम मधुरम वदनम मधुरम नैनम मधुरम मधुरम मधुरम।
चलितं मधुरं चलितं मधुरं चलितं मधुरं चलितं मधुरं चलितं मधुरं भगवान का विग्रह स्वरूप इस भजन में भगवान के शरीर का वर्णन किया गया है कि भगवान का चरित्र है, मुस्कान है, छवि है, सब बड़े ही मधुर है। भगवान जब बोलते हैं तो अमृत की भाप निकलती है। बेड़ोरे मधुरो बेड़ोरे मधुरो बेड़ोरे मधुरो बेड़ोरे मधुरो पारे मधुरो पादो मधुरो पाणो मधुरो पाणो मधुरो नित्यं मधुरं साक्षं मधुरं नित्यं मधुरं साक्षं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं रत्नाधिपते रखिलं मधुरम् हरणं मधुरं रमणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरं वर्षितं मधुरं समितं मधुरं वमितं मधुरं समितं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरम्। जय हो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। गोपी मधुरा लीला मधुरा गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तम मधुरम